अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा हमेशा की तरह वही है कि ऐसे गेस्ट मिलवाऊंगा आपको कि जिनसे आप इंटरटेन भी होंगे, बट उनकी स्टोरी सुन के आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इंस्पिरेशन भी ज़रूर मिलेगी। आज हमारे स्टूडियोज़ में इसी तरीके से बहुत ही इंस्पिरेशन गेस्ट मौजूद हैं। फरवा अली हमारे साथ मौजूद है। फरवा इज़ एन म्यूरल आर्टिस्ट, और अगर मैं ये स्टेटमेंट दूँ कि पाकिस्तान की पहली म्यूरल आर्टिस्ट फरवा बनेंगी या फरवा हैं, तो ये गालबन गलत नहीं होगी। इनकी स्टोरी जानेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह इन्होंने डिस्कवर किया कि ये शी इज़ एन म्यूरल आर्टिस्ट, और म्यूरल आर्ट होता क्या है एजुकेशन वाइज। और इन्होंने अपनी अर्ली करियर के अंदर जो है वो शी वॉज एन फैशन डिज़ाइनर, और फैशन डिज़ाइनर से ये क्यों म्यूरल आर्टिस्ट बनी और फैशन डिज़ाइनिंग करियर इन्होंने टेक्निकली गिव अप क्यों किया। थैंक यू सो मच फरवा for coming in and you're an inspiration. I have seen your work. और जब हम उनके काम के बारे में बात करेंगे, जो लाहौर के अंदर लोग मौजूद हैं, फैसलाबाद के अंदर लोग मौजूद हैं, उन्होंने यकीनन, और मेरा ख्याल है कि कुछ हिल स्टेशंस की भी बात करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान की। सो आई एम श्योर कि आपने कहीं ना कहीं फरवा का काम जरूर देखा होगा। फरवा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। वेलकम ऑन द शो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा लेट्स स्टार्ट और रोल बैक करते हैं। अपने बारे में बताएं कि आप एजुकेशन आपने कब कंप्लीट की और एजुकेशन कहाँ से की, और फिर कैसे म्यूरल आर्टिस्ट आप बनी? I graduated from Pakistan Institute of Fashion Design in 2014, and ever since then I had been working with very reputed brands of the country. So आपने जो है म्यूरल आर्ट जो है वो 2020 के अंदर you started डिस्कवर किया। अच्छा, 2020 लास्ट ईयर ये डिस्कवरी लास्ट ईयर हुई। यस। सो ऑलमोस्ट आपने कुछ 6-7 साल जो है एज अ फैशन डिजाइनर काम किया। एज अ वेरी स्मूथ करियर आई हैड बीन वर्किंग एज अ फैशन डिजाइनर। देयर वाज नो डे आई वुड हैव सेड कि बस खत्म नहीं, बट coming into mural art was a total transformation. ठीक है। This side was something like very unheard of in Pakistan. ठीक है। स्कूल टाइम पे बहुत ज़्यादा competitions में मुझे भेजा जाता था स्कूल की तरफ से। Ever since childhood, my drawing was extraordinary. My teachers used to tell my parents on parent-teacher meeting कि इसकी drawing abnormal है। Like abnormal ही अच्छी है। Abnormally अच्छी है। Like this is not normal. ठीक है। इस क्लास के बच्चे की इतनी अच्छी drawing नहीं हो सकती, impossible थी वो। ठीक है। तो वो तब my mother realized कि अगर इतनी abnormal is something beyond normal, तो इतना potential है तो why not take it forward? So she had been an immense support system for me throughout, my father as well. तो पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग, पेंटिंग, then competitions, and then when I reached my O levels, तो तब I opted for art and design as my major subject. Then in A levels as well, I appeared for my A level art and design exam, and फिर उसके बाद finally I decided to go into fashion design. Alright. Okay. So जो ये hot air balloon है, that is I think जो Mall 1 के कोर्टयार्ड की dominance है। अगर आप लोगों ने भी विजिट किया होगा, you will agree with me कि वो म्यूरल आर्ट ही जो है, जो वॉल पेंटिंग हम वहाँ पर देखते हैं, दैट इज म्यूरल आर्ट। और वो डोमिनेंस जो है वहाँ पर कोई भी चीज़ आपको सिटिंग पे आपका ध्यान नहीं जाता, आपको किसी भी तरह की डेकोरेटिव चीज़ों का ध्यान नहीं जाता, बट योर फोकस इज ऑन दैट म्यूरल पेंटिंग जो एक बलून वाली है। वो बलून वाली मॉल 1 की बात है। रीजन बीइंग उसके अंदर आप विजिट करेंगे तो अगर आपने वोक को अगर आप विजिट करेंगे वो चाइनीज को, तो वहाँ पर भी जो कोर्टयार्ड है वो इन्होंने फरवा का काम आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान वाला वाक़या जो है वो आप मेरे देखने वालों को बताएं कि व्हाट वाज दैट इंसिडेंट, कैसे हुआ? जीबी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में वो उन लोगों ने हम लोगों को इनवाइट किया, आर्टिस्ट्स फ्रॉम लाहौर। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनसी के लोग भी थे, ज़्यादा वही होंगे मेजरली पीआईएफडी से तो कोई भी नहीं था। तो वो वहाँ पे हम लोग को गवर्नमेंट ने बुलाया, स्पॉन्सर्ड था हर तरह से, स्टे वगैरह, एवरीथिंग, पेंट्स, सब कुछ। तो दे वांटेड कि जो वहाँ के टनल्स हैं ना, दे लुक्ड वेरी एम्प्टी। तो दे वांटेड के समथिंग कल्चरली वहाँ पे, या वहाँ के जो नेटिव एलिमेंट्स हैं उनको आप डिपिक्ट करें टनल्स के ऊपर। रीजन बीइंग आप टूरिज्म अट्रैक्ट करो, ग्लोबल टूरिज्म। ठीक है। आई वुड वांट टू हाईलाइट द वर्ड, क्योंकि टूरिज्म हैड बीन अफेक्टेड पेंडेमिक की वजह से, सो वी वांटेड टू ब्रिंग दैट इनटू लाइट कि आपका टूरिज्म जो है वो अट्रैक्ट हो
इस चीज़ से, क्योंकि आपको पता ही म्यूरल आर्ट इज अ ग्लोबल सॉर्ट ऑफ आर्ट. हाँ, इट विल हेल्प देम टू लर्न आवर कल्चर एज वेल. यस, वो फिजिकली तो आप हाँ एक्सप्लोर कर ही सकते हैं, बट विजुअली उनको देखने में एक बड़ा, क्योंकि मुझे फर्स्ट वेलकमिंग टनल मुझे दिया गया था, जो फर्स्ट टनल है. यस, देयर आर लॉट, एग्जैक्टली. तो जो फर्स्ट वेलकमिंग टनल है गिलगित बल्तिस्तान में, तो दैट वाज गिवन टू मी टू बी पेंटेड. सो बहुत चैलेंजिंग टास्क था वो मुस्तफ़ा. उसमें हम लोगों को क्रेन्स अलॉट की उन्होंने, और लाइट का कोई इंतजाम रात में नहीं था. मोबाइल की टॉर्चेस में हम लोग काम करते रहे. सो और भी आर्टिस्ट थे जिन्होंने काम किया है इस पे, लेकिन And you were like a team lead sort? I eventually became a team lead. You eventually became a team lead कि वो आपकी जो worked through it. Yes, eventually became a team. People realize कि she has that potential, she can lead the team. Exactly. और जो आपके साथ लोग थे, और there were how many other artists जो आपके साथ काम कर रहे थे? हर टनल पे 10 at your tunnel. My tunnel we were 7-8 people. This is 7-8 artists. और आपके साथ जो है वो there was helping team as well जो आपको help. They were helping me, but majorly I had to do it. वो जो टनल का ऊपर वाला, I had to do it all alone. ठीक है. Because technically there was a need for somebody who was very sound to take over and execute it. तो I had been doing it. और आपने क्या पोर्ट्रे किया, क्या डिपिक्ट किया उस टनल के ऊपर? गुजाल का लोकल डांस, उसको पोर्ट्रे किया है वहाँ पे. अताबाद लेक पे जो आपका पैदल टनल आता है, उसके ऊपर सिंस कॉन्सेप्ट ये था कि एक गुजराल के कल्चर से आप वेलकम करेंगे. दिस वाज ऑन द वेलकमिंग टनल, क्योंकि उनका जो वेलकम डांस था इट वाज ऑन द वेलकमिंग टनल. और बाकी भी उस तरह का हुंजा का लोकल कल्चर. हाँ, लोकल कल्चर. जैसे उनका बलतित फोर्ट है, बलतित फोर्ट साइड पे वॉल थी, उस पे हम लोगों ने बलतित फोर्ट पेंट किया था, उसका एक व्यू. एंड फॉलोइंग टनल्स पे आर्टिस्ट ने जो आपका मारखोर है वो पेंट किया था. मतलब बड़ी फेमस एग्जैक्टली एक एलिमेंट है वहाँ का. तो कल्चरली जो that was your first that breakthrough? was my third breakthrough. जो थर्ड. तो पहला प्रोजेक्ट क्या था कि when पहला प्रोजेक्ट एक्चुअली में हुआ ऐसे था, मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, मैंने स्क्रॉल अप किया फेसबुक पे, तो देयर वाज अ पोस्ट आई सॉ के रंग दे गिलियात के नाम से एक इवेंट हो रहा है नथिया गली में, GDA के साथ. ठीक है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है. एग्जैक्टली. तो वो मैंने देखा, आई वाज इन ऑफिस, मैंने कहा चलो वीकेंड है, लेट्स गो पेंट करना है. सिंस आई हैड बीन डूइंग ग्राफिटी आर्ट एट स्कूल लेवल, तो मैंने कहा पता नहीं, लेट्स ट्राई इट, पेंटिंग तो आती है. तो अब जब आई लैंडेड देयर, मतलब पहुंच गए, और फिर उसके बाद स्टार्ट किया काम. अब इवेंचुअली इट केम आउट रियली नाइस. जो ढाबे पेंट करने थे वहाँ पे, जो बड़े वॉल चॉकिंग हुई भी होती है वहाँ पे, तो बहुत बुरी किस्म की, तो जो नेचर के लिए बड़ी ऑफ लगती है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे कलर्स ऐड किए. हाँ, तो आउट ऑफ देयर वर आई गेस 100 एंड सम इतना नंबर ऑफ ढाबे थे जो पेंट करने थे. बहुत सारे आर्टिस्ट गए थे वहाँ पे, मोर देन 100 आर्टिस्ट गए थे. तो जो मेरा वाला था वो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट किया. तो इवेंचुअली उस पे आपने क्या बनाया? इट वाज अ वेरी there is a form of art, Mandela's Intagnal. अब there are forms of art, you know. तो उसको उस पे डिपिक्ट करना था. रीजन बीइंग तो वो बड़ा स्टैंड आउट करे, वो बड़ा कलरफुल आर्ट होता है, उसमें बड़े मोटिव्स होते हैं, रेपिटेटिव मोटिव्स होते हैं, वो उसके ऊपर बनाया था. इट स्टूड आउट. उसके कलर्स बड़े ब्राइट थे, और वो पूरा थॉरली पेंटेड था इन अ वेरी लेस टाइम. वो किसी का नहीं हो सका था कंप्लीट, वो मेरा ही कंप्लीट हो सका था. And your family were there with you? No. You just went all at your own? हाँ, क्योंकि सब इंडिविजुअली आए हुए थे आर्टिस्ट. Usually होता है ना कि you take your mother, father or somebody to support you. You went at your own when, और जब ये आपको acknowledgement मिली, so what was your family reaction? Because अब पहले एक चीज को एक्सप्लोर करना इज अ डिफरेंट थिंग व्हेन यू स्टार्टेड अप योर करियर. बट जब आप अपने मिड ईयर के अंदर करियर के अंदर हो ना, हाफ यू आर डन, और अब आपको पता है कि आप जो है ना बड़ी माइलस्टोन्स को अचीव करने के करीब हैं, और फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हैं, यू आर डूइंग गुड व्हेन इट्स कम टू फाइनेंस. उसके बाद डूइंग समथिंग विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्क्रैच, तो फैमिली की तो एक वो चीज़ होती है ना कि क्या हो गया, पागल होगी हो, क्या करोगी, अच्छा वाला दफ्तर में जाती हो, उधर से बैठती हो, रोडों पे धक्के खाओगी, कहाँ देयर लॉट ऑफ थिंग्स कि तुम लड़की हो, यहाँ जाना वहाँ जाना, देयर प्रॉब्लम. देखिए, वी ऑल बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड वी थॉरली बिलीव कि आज की खातून, खवातीन, लड़कियाँ जो हैं देयर इंडिपेंडेंट. बट
कीपिंग इन माइंड कि देयर फ्यू थिंग्स जो एक मेल जेंडर नहीं कर सकता, उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसी तरह एक फीमेल का एक नेचुरली जो है ना दिमाग के अंदर ख्याल आता है, आप जितनी मर्जी टीवी पे बैठ के सोशल मीडिया पे बैठ के बातें करेंगे कि खातून को हम सपोर्ट करते हैं, पर जब आपकी बहन बेटी बीवी की बात आती है ना तो यू बिकम लिटिल प्रोटेक्टिव True. कि यार के इतनी दूर ट्रैवल करना, देयर विल बी सो मेनी मेल जेंडर ओवर देयर, सो ये ना हो कि ये डिस्टर्ब हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, खुदा ना खासा किसी मसले में ना ये फंस जाए। सो वो थोड़ा सा वो बताया ना कि जो वो वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई वुड वांट टू हाईलाइट। अच्छा, पहला वाला जो ढाबा कर लिया वो एक फन एक्टिविटी थी, जस्ट टू से हां वेंट देयर, आई जस्ट वेंट देयर, इसकी हॉबी है, ये चली गई हॉबी। अच्छा, यही बात कि ट्रैवलिंग हैड बीन माय हॉबी, आई हैड बीन ट्रैवलिंग, तो वो ट्रैवलिंग में काम करना एक मुझे बड़ा चार्म नजर आया, क्योंकि गॉट अ रीजन, आई गॉट अ रीजन, गुड वेदर, गुड फूड एंड अ रीजन, एंड ट्रैवल, एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स, एंड एग्जीक्यूशन, एग्जैक्टली। तो पहला वाला वाज जस्ट फॉर द सेक, कर लिया। वहाँ से वापस आते हैं तो लाहौर कलमा चौक के लिए कॉल आती है, अब स्पॉन्सर्ड था फॉर द पेंट एडवर्टाइजमेंट में भी। आई सेड ओके फाइन, अब वो करता, नाउ यू मेकिंग मनी, finally started making money. yes. अब वहाँ पे कॉल आती है तो जाके अब करते हैं उसको, अच्छा वो भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, अच्छा वो मेरी पहली अटेम्प्ट होती है म्यूरल में पोर्ट्रेट बनाने की। अब मुझे भी नहीं पता, हो जाएगा, अच्छा कर लेंगे, अब वो हो गया। तो पर्सनली भी मेरे लिए एक बड़ा ये एक एक्सप्लोरेशन अपनी है, नो प्रेशर, यू जस्ट डूइंग इट फॉर फन। एग्जैक्टली, इतना बड़ा कैनवस कभी मिला भी नहीं था प्ले करने को, लेकिन जब वो किया तो वो पोटेंशियल ऐसे बाहर आया ना। कलमा चौक पे कहाँ पेंट किया आपने? बिल्कुल कलमा चौक पे पिलर्स हैं, उन पे कल्चरल पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं। जो चित्राली एक लड़की है वो मैंने किया है, और एक आपके फोक सिंगर हैं अलन फकीर, उनका पोर्ट्रेट मैंने किया। यस, तो वो किया, इट टर्न आउट रियली नाइस। तो फिर मैंने कहा अच्छा दिस साइड ऑफ माय माइंड जो है वो एक एग्जिस्ट्स देयर एंड आई नीड टू एक्सप्लोर इट। तो डन विद दैट, उसके बाद कॉल आती है कि सिंस आपने इतने स्केल्स पे काम किए, वी नीड समबडी टू पेंट हुंजा के टनल्स, और वो फिर एक ट्रैवल की भी चीज़ आती है, और फिर फ्री हुंजा, फ्री फूड, फ्री ट्रैवल, इज्जत। तो ये ऑल टुगेदर जो है वो एक पैकेज बन गया। अच्छा, फिर वो मसले थे ना जो फैमिली वाले, बताती हूँ। हाँ, ऑफिस सबसे पहले तो ऑफिस से छुट्टी, सबसे पहले तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलनी ना, सबसे बड़ा तुमको अभी पहले होके हुंजा से। और उन्होंने आपके सोशल मीडिया भी देख लिया होगा कि यार ये जा रही है, ये लड़की जो है ना किसी और काम से निकल पड़ी है, ये ऑफिस का काम इफेक्ट हो रहा है। मैंने इफेक्ट होने भी नहीं दिया, साथ साथ करती रही। पता सुबह ऑफिस, शाम में पेंट करो जाके, रात वही रात के 10, 11, 12, 1, 2 बज रहे हैं, 3 बजे आप घर जाओगे, फिर आपने सुबह 9 बजे घर जाके पहले डांट भी तो सुननी है, फिर उसका डिप्रेशन लेके बैठने के अच्छा यार डांट पड़ गई है तो मोरल डाउन। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, वक्त ही है ना, वक्त गुजर जाए। एक हाथ बड़े आर्टिस्ट की अप्रोच होती है, बट वैसे मेरी अल्लाह का शुक्र है, माय फैमिली हैड बीन वेरी सपोर्टिव इन ऑल ऑफ दिस। तो अब फिर हुंजा चले गए, पेंट कर लिया, और वो फिर गवर्नमेंट लेवल पे इतना अप्रिशिएट हुआ, और फिर उसके बाद पब्लिकेशन हुई होगी, बहुत हाइप थी, बहुत हाइप थी उसकी। और क्योंकि मुस्तफा वो स्केल बहुत बड़ा था, और बीइंग अ गर्ल वो क्रेन के ऊपर चढ़ के, सबसे बड़ी जो इसमें एक रिस्क फैक्टर है, आप योर लाइफ इज एट रिस्क, योर आप फिजिकली कई दफा ऑटो पर चढ़ते हुए कई इंजरीज भी हो जाती हैं, और हुई हैं, और उस हाइट पे व्हेन यू एट टाइम हम नीचे देखते हैं खाई है, और आपको वो अजीब सी एक फीलिंग है, और कितनी देर आप उस पे बैठ सकते हैं, बहुत मुश्किल। पैशन इतना है, दे डोंट फील कोल्ड, दे डोंट फील कि यार ये धूप है, मैं ये डिहाइड्रेट नहीं होते मैं जैसे वही, वहाँ ठंड इतनी ज्यादा, चिलिंग ब्रीज है, आपको पता है हुंजा में कितनी ज्यादा ठंड होती है। टनल जो कि टनल से, तो वो ऑलरेडी जब टनल के सामने आप काम कर रहे हैं तो वो हवा के लिए जो है ना वो कॉरिडोर बन गया, वो गाड़ियां गुजर रही हैं, वो कॉरिडोर बन गया ना, लगी हुई है नीचे से, गाड़ियां गुजर रही शूम, और आप उस टाइम हिल जाते हो। और हुंजा के टनल्स को पेंट करना वो बहुत बड़ा चैलेंज, और वो सबसे बड़ा स्केल था तब तक का मेरे लिए।
टाइम लिमिटेड था, वापस भी आना था। ठीक है। सर्दी का सीजन स्टार्ट होना था, आपका बाबू सर टॉप बंद होना था, तो वापस आने से पहले पहले उसको, हमारा था ही 7 days का वो टूर ठीक था, है। तो उस ड्यूरेशन के दौरान उसको खत्म करना, फिर आपकी क्रेन अवेल होना, आपको पता है वहाँ पे टेरेन एरिया सारा, किस तरह से आपकी क्रेन पहुंचे ना पहुंचे, 1 क्रेन 2 क्रेन पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो वो फैसिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए, टाइम स्लॉट को मद्देनजर रखते, रिसोर्सेज को, सनलाइट को, तो इतने उसमें चैलेंजेस थे मुस्तफा, उसको पूरा करना जो है ना वो एक बहुत बड़ी एक डील थी। ठीक है। तो इवेंचुअली वो खत्म किया तो आई रियलाइज्ड कि यार पोटेंशियल इतना है, this side of potential regardless of gender, honestly speaking, society, family आपको रोकते हैं, ये भी एक हर्डल होता है, लेकिन जब आप पैशन से कुछ करने लगो ना तो उसमें आपको खुद भी नहीं पता चलता कि देयर इज समथिंग लाइक, यंग लोग देख रहे हैं उसको वो नेगेटिव न लें, वो जो हाँ। हर्डल होती है वो प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ। Exactly, It's not an exactly, hurdle. exactly, अगर exactly. वो दैट इज लाइक योर they care फर्स्ट for you। हाँ अपनी जात की नहीं भी, कि अगर आप उनको कन्विंस कर लें, हाँ सो इट मीन्स दैट यू आर पैशनेटेड अबाउट। Exactly. अदरवाइज अगर आप गिव अप कर दें तो यू आर नॉट पैशनेट। आपको देखें, कभी ट्रेंड चलता है ना, कुछ चीजें आपको लगता है, कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोगों को क्रिएटिव होने का कॉम्प्लेक्स होता है। Exactly. तो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, आप क्रिएटिव हैं और कॉम्प्लेक्स, आपको मतलब कि खाली कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो अगर आपको ये पता चलता है कि आप क्रिएटिव हैं, तो अगर आप पैशनेट हैं तो फिर सब ही मान जाते हैं, ऐसा ही है। और वो आपको टाइम लगता है, टेक्स टाइम। तो ये नहीं हो सकता कि आपको लेवल मतलब कि प्लेइंग फील्ड हर वक्त हर जगह पे आपको मिले, और आप जहाँ पर भी जो भी करना चाहें आपको सपोर्ट मिले, आपको कुलीग जैसे मिले कि जो आपकी वेलकमिंग है। ऐसा जिंदगी के अंदर नहीं होता। वही मुस्तफा, जिस चीज के लिए आपको लड़ना पड़ता ना, उसको फिर आप लॉन्ग टर्म लेकर चाहे वो चलते प्यार हो, चाहे वो करियर हो, जिस चीज के लिए आपको जो है ना वो फरवाने का लड़ना पड़ता है, इट गोज लॉन्ग वे। गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इज और दैट सेगमेंट आपका इंतजार है। लव मैरिज और अरेंज? अरेंज। अरेंज क्यों? प्यार में धोखा मिला आपको? नहीं, अरेंज में भी लव हो जाता है। आमिर लियाकत और वकार ज़का, ये बड़ी एक जो है, माय गॉड। इससे पता चलेगा आपको तफरीह का लेवल क्या है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद ब्यूटीफुल फरवा, और अब वक्त आ चुका है कि जिसके अंदर हम दिस और दैट सेगमेंट खेलने लगे। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 ऑप्शन। Okay. आपने इधर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि अगर आपके पास ये 2 ऑप्शंस हो, सो क्या काम या कौन सी जो चीज है वो आप करना पसंद करेंगे। सो Okay. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टी और कॉफी? कॉफी। कॉफी। Yes. सो ये हमने इनको समझाया था क्योंकि कॉफी प्लेनेट इज स्पॉन्सर, सो यहाँ पर हमने टी वैसे भी दी, बट शी हैड ब्लैक कॉफी। Yes. स्नैपचैट और इंस्टाग्राम? Instagram. Instagram. You think you're not a private sort of a person? I am, but still. Instagram is Insta. not for a private conversation. But I mean, you think Instagram की reach ज़्यादा. Reach for the fact. It help you with your work. Content stays there. Content stays Stays there और there. लोग जो हैं. Yes, चलिए reach. Facebook मेरा ख्याल है कि थोड़ा ज़्यादा आम हो गया. आम हो गया है, actually. Moving on. Winters और summers? Winters. Winters. Yes. Because आपको अच्छे coats. Exactly. The layering, the dress हर up. खातून का. हाँ. ये खवातीन वाले कुछ मसले होते हैं, ये उनमें से एक वाला म्यूरल आर्टिस्ट को काम करना भी जरा इजी होता है, इतनी गर्मी में इट्स वेरी मुश्किल हो जाता है, पर यहाँ पर आउटडोर में काम करना जरा आसान होता है। लव मैरिज और अरेंज? अरेंज। अरेंज क्यों? प्यार में धोखा मिला आपको? नहीं, अरेंज में भी लव हो जाता है। होने को हो जाता है, लव में ना होने को शादी भी नहीं होती। ये वो वाली खातून है कि जो कहती हैं कि दाल के अंदर अगर आप वो क्यूब्स डालें, चिकन क्यूब्स, तो दाल में भी चिकन का टेस्ट आ सकता है। जरूरी नहीं कि आपको चिकन ही खाना है। देसी फूड और फास्ट फूड? देसी। 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 देसी में क्या पसंद है आपको? तो पता है ना कि एवरीडे फूड, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, मतलब कि कुछ लोग दाल चावल टाइप के होते हैं, पराठा और साथ कोई भी सालन, कुछ भी, कोई भी सालन। हाँ, मतलब फुल पराठा- देसी पराठा होना चाहिए। मैंडेटरी है। Yes. सुबह नाश्ते में आप पराठा पराठा खाती हैं? लाजमी है। यस लाजमी है। यस यस यस, जितना फिजिकल काम करना उसके देसी घी का पराठा बहुत मस्त होता है। पार्टीज और बुक रीडिंग? बुक रीडिंग। बुक रीडिंग। यस। if you are at a beach, full moon party चल रही है, so you will prefer sitting alone and reading a book? नहीं, बीच पे तो बुक नहीं पढ़ूंगी। तो फिर देख ले, लेके कौन जाएगा बीच पे बुक? नो नो नो। रात को, दिन में बुक रीडिंग, हाँ हाँ, रात को बीच ही बीच। बीच पे पार्टी होगी। नेटफ्लिक्स और सिनेमा?
Cinema. Cinema. So you like to go out. Of course Yes, you like yes, to go yes, out. yes, yes. और सिनेमा में आपको क्या स्पेशल क्या फील होता है? Environment और वो जो एक sound effect. Sound effect, big screen and sound effect. Magnificent screen जो है ना वो उसका एक अपना Very charm है. nice. So I'm also cinema sort. Online shopping or stores? Stores. So maybe you like to go Yes, yes. feel the fabrics. हाँ पहन के जाके भी ट्राई करती हैं? बहुत दफा. अच्छा This reminds me of पेरिस में शनेल के स्टोर पे पहन के हाँ अभी पेमेंट आ रही पेमेंट आ रही तस्वीर खींच ली Yes. and then you can post it on your social media. ऐसा ही होता है. all right. So moving on, western clothes or traditional? Depends on occasion, but mostly Western is easier to wear and carry and move I mean, on. Yes. you're sort of person always Yes, on the jean go and है. t-shirt. Yes, on the go रहता है आप. आपके काम के अंदर you feel more Yes. comfortable. वो तो ज्यादातर मैं यूनिफॉर्म में होती हूँ जीन्स एंड टी. Jeans and हाँ. t-shirt. That is like your uniform. Yes, it is. So mangoes or watermelon? Watermelon. Watermelon. Yes. So you're weight conscious. Yes, but yes. She's diet conscious, weight Absolutely. conscious. So Yes. she like to watch her weight. Biryani or pulao? पुलाव. Pulao. You're यखनी से Punjabi. बनता है. You're hardcore Punjabi. यखनी से बनता है इसलिए ताकत होती है उसमें. Food में Classical ताकत. music or pop? Trance. None of these, बस trance. Trance. Yes. आमिर लियाकत और वकार ज़का. ये बड़ी एक जो है Oh my God. इससे पता चलेगा आपका तफरी का लेवल क्या है. What state of mind you are in? आमिर लियाकत और क्योंकि आमिर लियाकत आजकल तफरी करा रहे हैं ना उनका नागिन डांस जो है वो आमिर भाई लगे रहे हम जो एंटरटेन हो रहे He's more of a, वो कुछ करे तो ज्यादा वो हाइप मिलती है, मेल काउंटर पार्ट ऑफ मीरा जी. मीरा जी, एग्जैक्टली. लास्टली कराची और लाहौर, अगर आपने कराची को एक्सपीरियंस किया हुआ है हाँ. क्या पसंद है आपको ज्यादा? लाहौर. लाहौर इज groomed उस तरह से आप आर्किटेक्चरल वाइज देखो सब कुछ. इट्स क्लीनर. This is, I mean, you have done wonderful in this segment. So now we are moving to our next segment, which is the common sense segment. और हम ये देखने की कोशिश करेंगे फरवा अली दी म्यूरल आर्टिस्ट के अंदर कॉमन सेंस कितनी कॉमन है, क्योंकि कॉमन सेंस हैज नेवर बीन वेरी कॉमन. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सिटी है जिसमें कोई आ जा नहीं सकता? इट्स नॉट ए शहर, बट इट्स नोन एज, उसको लगता है इसके नाम के साथ सिटी लगता है पर वो शहर नहीं है. सो फिजिकली नोबडी कैन गो इन एंड कम आउट, नोबडी कैन लिव देयर बिकॉज इट्स नॉट अ सिटी. उर्दू वाला शहर नहीं है. लेट मी थिंक. इसमें कोई आ जा नहीं सकता. और कोई हिंट? CITY से पहले या बाद में लगाएं तो वो एक लफ्ज बनता है. दैट इज द आंसर. इज इट वेरी कॉमन? डू आई नो? आई मीन वेरी कॉमन वर्ड, वो हम हमेशा यूज करते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी है, मौजूद है हमारे इर्द गिर्द अभी मौजूद है. ऑफ कोर्स. सिटी. आप इधर तो देखें, आपको हेल्प मिल सकती है. सिटी. 10 9 8 7 6 Light. 5 4 3 2 1. Time गुजर चुका है. Electricity it is. Ma'am, It I is don't know. You have to electricity. go down and say, No, "Muswa, no, तुसी no. great हो." You are great, but it is Then electricity. go down. This is It the rule of electricity. game. This is the rule of game. We are playing a game. No. This is the rule of the game. Electricity. इनको हेल्प मिल चुकी है. इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर. बट अगर आप अगला सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगी, वो टाइम लिमिट है, देन यू हैव टू गो डाउन एंड से मुसा तुसी ग्रेट हो. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया गया था? Oh my God. मीनार पाकिस्तान पे. मीनार पाकिस्तान. आई एम गोइंग टू लॉक दिस आंसर. और आपने आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर? दिस आंसर इज रॉन्ग आंसर. मैं आपको सही जवाब बताऊंगा, बट आपको पता है कि हारने पे आपको क्या करना है. You have to go down and say Musa तुसी great. नहीं. I mean, this is the game. Be a good sports person. Okay. Sportsman spirit होनी चाहिए आपके अंदर. Be a good sport. And on count of 3 2 1, go down. मुस्तफा तुसी great हो. Excellent. So the right answer is, my question was, पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ पर लहराया गया था? I haven't asked you किस मुकाम पर लहराया गया था. पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार हवा में लहराया गया था. So moving on, the next question is, what is always coming but never arrives? जो भी दिमाग में आता है, just
जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको बो डाउन होना ही है, तो गलत जवाब दें तो क्या Always लिखा है? coming but never arrives. जो भी दिमाग के अंदर आ रहा है। हिंट दे दूं मैं आपको, जब वो चीज आ जाती है तो वो अपनी असल हालत में नहीं रहती। दिस इज द हिंट। अकल। So now I have to give you the countdown. 10. मुस्तफा the secret. All right. Tomorrow. Tomorrow is always arriving but never come. But जब वो आ जाती है, it becomes today. आप होमवर्क करके आए। All right. Of course, ये इस शो का नाम फरवा विद चिट-चैट विद फरवा अली नहीं है। अभी तक शो का नाम चिट-चैट विद मुस्तफा शाह है। तो हमारे पास एक R&D टीम है Right. जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। Give it a drink, it dies down. If you give it a drink, वो क्या एक ऐसी चीज है कि जिसको आप फीड करते रहें तो वो जिंदा रहती है, पर अगर आप उसको ड्रिंक दे दें, if you give it a drink, it will die Fire. down. Fire is the right answer. Very nice. There are very few people जिनको कॉमन सेंस है इनके अंदर। थोड़ी सी। थोड़ी शी इज एन सी। आर्टिस्ट, थोड़ी वो सी। कॉमन सेंस इनके अंदर होनी चाहिए। So last question. जी जी। How many times you can subtract the number 5 out of 25? How many times you can subtract number 5 out of 25? It's not a mathematical question. It's a very, very common sense question. If you minus 5 out of 25, Subtract. it's How many times you can subtract? 5 को कितनी बार 25 से subtract आप कर सकते हैं? 25 से। 25 से नहीं कर सकते, वो 25 नहीं रहेगा। 25 से। I'm just saying कि कितनी बार कर सकते हैं? 5 को 25 से कितना? एक दफा भी नहीं कर सकते, वो फिर 25 नहीं एक रहेगा। दफा भी नहीं कर सकते। क्योंकि फिर वो This 25 is नहीं your रहेगा। final answer. 5 को 25 से I am locking this answer. आप एक बार भी माइनस 5 को 25 से माइनस नहीं, फिर वो 25 नहीं रहेगा। नहीं कर सकते। So now you have to go down and then I am going to tell you the right answer. एक मिनट, 25 से चले जी कोई नहीं। 5 को कितनी बार माइनस कर कर सकते सकते हैं? हैं। How many times you can subtract 5 out of number 25? मैथमेटिकल नहीं है आपने No, कहा, I mean, कैलकुलेटेड नहीं है। I mean, ऐसी कोई हार्डकोर कैलकुलेशन नहीं है। I mean, my nephew sitting on his head can give the answer. वो बड़ी देर से हाथ खड़े कर रहा है। प्लीज बताओ। How many times you can minus 10, 9, 25 8, out 7, of 6, 25. 5, 4, 3, You're 2, great, 1. Mustafa, you're great. I know I am great. एक बार, Okay. क्योंकि एक फिर दफा वो तो आप 20 रह सब्ट्रैक्ट जाएगा। करेंगे तो वो 20 रह जाएगा। यू I had हाफ it ए in mind. देयर, हाँ। बट जो है मैं आपको द वेरी फ्यू पीपल जो कि कॉमन सेंस राउंड के अंदर हाँ। इतना अच्छा कर पाते हैं, तो मैं और आप आपके लिए जो है वो Thank you. तालियां But I जरूर- was nearly there. जरूर बताएंगे। वी गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे कड़वे घूंट सेगमेंट आप ओए होए होए। वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट ड्राइवर खिलाता है? हार्ड ड्राइव। किस मंथ में 28 दिन होते हैं? रिस्ट्रिक्टेडली तो फेब लीप ईयर में होते ही हैं। कायदे-ए-आज़म का मज़ार किस जगह पे, किस मुकाम पे मौजूद है? कराची के उस मुकाम को मुझे नाम नहीं आता। कराची आपको पता है, शहर कराची है। Been there once, twice. Yeah. सो उस मुकाम को क्या कहते हैं? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद फरवा अली, और आपने जो है 2 सेगमेंट्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया। दिस ब्रिंग अस टू आवर फेवरेट सेगमेंट विच इज कड़वे कड़वे घूंट। घूंट। और इसके रूल्स ये हैं कि आपने, अगर मैं आपको सवाल बताऊंगा, अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगी तो यू हैव टू सिप ऑन दैट एक्सप्रेसो शॉट। और अगर आपको जवाब आता है, वैसे तो हम कुकड़ू करते हैं, बट सिंस वी वांटेड टू डू अ सोलो एपिसोड विद यू, सो वी कुड गिव यू मोर टाइम। तो आपने कुकड़ू नहीं करना, पर आपको सवाल का जवाब देना है। Okay. अगर आप सवाल का जवाब नहीं भी दे पाएंगी तो भी आपको स्लिप करना है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपके दिमाग के अंदर पहली चीज आती है वो आप मुझे बताएं, मे बी वो राइट जवाब हो। Okay. ऑलराइट? गलत सही जवाब का है इसमें। कोई मसला नहीं। ओके ओके, बस जो आ रहा है बस। अब जो whatever comes in your Okay, mind। okay, और okay. एक कड़वे घूंट के बारे में ये कहा जाती है, खासियत ये है कि जिस तरह रिश्ते जिस तरह पुराने होते जाते हैं, जितनी ये पुरानी होती जाती है ज्यादा कड़वी होती है। Oh my God. हम इसको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। Okay. ये ज्यादा जो है
ये बिटर हो जाएगी। Okay. सो वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट ड्राइवर कहलाता है? Hard drive हार्ड ड्राइव इज वन पॉसिबल आंसर। और screwdriver. स्क्रू ड्राइवर, आई थिंक you're on that track. ये पिछले segment में पूछना चाहिए था। वो जो है you're on that track. So the right answer is screwdriver और you know जो है हार्ड ड्राइवर और anything. So उसके नाम के साथ ड्राइवर आता है but it's Yes. actually not a driver. Driver, Name the yes. shape which has Sorry? 5 Sorry? sides. Name the shape हाँ. which has 5 sides. ये तो Pentagon. Pentagon. I knew ये तो this was like nothing for you. किस मंथ में 28 दिन होते हैं? February लीप ईयर में। Feb के अंदर you think के 28 वैसे तो सब महीनों में होते हैं 28। I mean, you're giving two answers. Is it February, Feb, or it is? रिस्ट्रिक्टेडली तो फेब लीप ईयर में होते ही हैं So what do लेकिन you want? वैसे हर मैं कौन सा जवाब लॉक करूँ? थ्रू आउट द ईयर। Throughout the year, I mean, she is on fire. This is the right answer. Yes. हर माह के अंदर 28 दिन होते ही हैं। Moving on, name the 5 continents. ये भी इसको आता होगा क्योंकि she is a traveler, explorer. एंटार्क्टिका, एशिया, Asia South is Africa. Asia is one, ओके and Atlantica is not a continent. There's no life on Atlantica. बट इट्स अ कॉन्टिनेंट। ओके Asia अमेरिका, is the right answer. अमेरिका, US, America, America, is one continent. एशिया, अमेरिका, Yes. मिडल ईस्ट, Middle East, नहीं. is not. भूल गए बचपन पढ़े। ओके But you're on the right track. Just keep on going. अफ्रीका, I mean, Asia. हाँ उसके बाद आपने बताया अमेरिका, अमेरिका. अफ्रीका अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट। अफ्रीका इज नॉट अ कॉन्टिनेंट. इट इज। दूर दूर आए, घूमे एक जगह ऐसी जहाँ पर पहले लोग वर्ल्ड टूर का कहते थे, अब लोग कहते हैं मैं यूरोप। यूरोप. यस. यस यूरोप इज वन लेफ्ट वन कॉन्टिनेंट. एंड मिडल ईस्ट Middle East is not a continent. not a continent. Just Antarctica, Think Africa Africa is a continent. Africa is. Yes. And One. Arctic. one is चलें. Australia is Australia, yes. Australia is another continent. I Because think she's Arctic. doing wonderful. So moving on, closest planet to Earth. It's Jupiter. Jupiter. It I mean, is Mars. Mars. Yes, Mars. Are you talking about chocolate or Planet. the planet Mars. Mars. So what do you want me to lock? Jupiter, Mars, Mars. 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 Is this your final answer? Yes, it is. Alright, then you have to sip it because Venus is the closest planet to Earth in terms of the traveling distance. Okay. Moving on, my next question is you're doing wonderful in this segment. So आपके जो हैं अभी तक जो हैं 4 out of 4 राइट आंसर्स हैं. 4 सवाल मैंने पूछे, 4 इन्होंने जो है उसके बेहतरीन मार्स जवाब वाला दिए. तो गलत नहीं हो गया। वो 4 दिए, 5 बचे हैं, इसमें 4 आपने चार. राइट दिए हैं. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ओह वेरी ये फंसाने वाला सवाल है. It अगर ये is, नहीं आएगा it is. तो कौम पाकिस्तानी कौम जो है ना आपको सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पाकिस्तान आप लेके ये तो मुझे शो से पहले बता देते कि क्वेश्चन है। सिकंदर मिर्जा, सिकंदर मिर्जा, नहीं वो नहीं चले, मैं आपको ये बताता हूँ. खान है, अयूब खान, अयूब खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ओ ओ ओ लियाकत अली खान, नाउ ये आपने 3 नाम कहे हैं. लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान. यस, लियाकत अली खान इज द राइट आंसर. याद आ मुझे गया। लगता है कि ये एस्प्रेसो शॉट पीने के मूड में नहीं है. 14 ये तबक रोशन हो अच्छे गया अच्छे जो है मेरा। ना जवाब दे रही हैं. सो ये टेक्निकल क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, पर आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? आता है, सुना हुआ है कहीं, है ना? दिमाग में एकदम बत्ती जो है ना वो रोशन नहीं है. स्क्वायर रूट ऑफ 140 इज व्हाट इज द इट स्क्वायर रूट ऑफ 144? 11? नो 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 नो, बहुत करीब है, बहुत करीब है. एक डिजिट पीछे कर लें या एक डिजिट आगे करके देख लें. 12 is the right answer, but you're very close to it. We had guessed जो क्यों कि बताया? मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ा हुआ था,
और वो भी जवाब नहीं दे पाए थे. सो आई थिंक नहीं दोबारा करें कीपिंग इन माइंड यू ऑलमोस्ट यू आर विनर बिकॉज इतना क्लोज आपने इसका जवाब दिया है. नियर मिसेस. व्हाट इज हेवियर 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन? आयरन. 1 kg iron you think 1 is kg iron heavier than और 2 kg cotton. I mean दो चीजें, दो ऑप्शन, you have to choose one. What do you think? 2 kg cotton. 2 It's kg cotton. weight का तो है. आपने दो जवाब दिए. नहीं, it's 2 kg cotton is heavier. इनकी बत्ती बाकी लेट ब्लिंक करती है because the right answer is 2 kg cotton. 2 Obviously. kg is heavier than 1 kg. 1 kg चाहे कोई भी definitely. commodity हो, Yes. कोई भी जो है वो चीज हो. So which vitamin do you get from the sun? Vitamin D. Vitamin D. E. D. Vitamin D. मुझे समझ नहीं आ रही थी पर विटामिन डी आपने जवाब दिया. विटामिन डी इज द राइट आंसर. द It is. ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज द सन. Sun. Yes. Very nice. You have seen all the interviews, I think. How many bones are there in human body? 206 here. 236. 206. 206. और दूसरा क्या जवाब आपके दिमाग में आ रहा है? 236. 236. 236. What do you think? 236. 236 is not the right answer. 206? फरवाद की बॉडी के अंदर 236 बोन्स हैं जो कि सही जवाब. the right answer is 206 is the right answer. इनकी जिस्म के मैंने अंदर ले लिया. एक्स्ट्रा हड्डियां हैं. No. Now you know what to do. You have मुझे to वैसे भी पीनी थी. sip it. I wanted to ask you. This is good. Okay. Who invented the bulb? Because since you're an interior designer, आजकल वो that type of bulb जो Thomas bulb के Edison. inventor का नाम Thomas है. Edison. हैं? Thomas Edison. थॉमस एडिसन. वाह. सो एडिसन बल्ब जो है आजकल इंटीरियर्स के अंदर बहुत जो है वो आला है. So, कायद आज़म का मज़ार किस जगह पे, किस मुकाम पे मौजूद है? कराची के उस मुकाम को मुझे नाम नहीं आता. कराची आपको पता है, शहर कराची है. Been there once twice. Yeah. सो उस मुकाम को क्या कहते हैं? मज़ार कायद. मज़ारे कायद. तो आपने बड़ा कॉमन सेंस यूज किया. जहाँ यूज करनी थी वहां आपने कम यूज किया है. पर इसको कुछ कहते हैं, इस मुकाम का नाम है. शहराए कायद. शहराए कायद है. शहराए कायद. I don't know. Interesting. Keep on throwing whatever coming in your mind. भाई इससे पहले कि आप नहीं बात करें, कराची म्यूजियम Okay, I've never heard of it. से जो है अच्छा. इसको वो क्योंकि म्यूजियम इसका बना दिया है. तो कराची म्यूजियम जो है अच्छा, वो wasn't in my उसका knowledge. मुकाम है. So we are giving you मैं a knowledge short and you know what to do. short आपको तो वैसे भी सिर्फ करने का दिल कर रहा है. So अब जो लास्ट सवाल है, पर ये सवाल जो है ना जितनी जल्दी आप गौर से सुनेंगे आप जवाब दे पाएंगे. मैं एक काउंटडाउन करूंगा, उस काउंटडाउन के अंदर आपने बताना है. मैं जल्दी से सवाल आपसे कर रहा हूँ. 3 things you are most fast at. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Painting, 2, 1. driving. So now you know what to do. You have to sip it I on the already- espresso shot. But I think you were phenomenal as well on this round. और I Thank you. think फरवा ने जो है जितने भी देखने वाले आप लोगों ने आई एम श्योर देखा होगा, आप पहले भी शोज देखते हैं. इतने अच्छे जवाब, इतने स्पॉट ऑन जवाब जो है, यू फन ऑन द सेगमेंट. So okay. And this brings us to the end. And the last segment is I'm going to turn the coffee table. You will become the host and I will become the guest and you can ask me one question. Only one This question. is like a lifetime opportunity. I made it sound like that. This is like a lifetime opportunity. This, you can ask me one question. Okay. So ask me anything you want. सी ये सेगमेंट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम होता है मैं आपसे गप्पे मार रहा हूँ. ये इतना आसान नहीं होता. True. लगता है बड़ा आसान कि है. इतना engaging रखना आपके गेस्ट को. So you have to ask me one question. One question. तो मैंने आपसे कुछ तकरीबन कुछ 100 क्वेश्चन पूछे. सोचे मुस्तफा इतना लेट क्यों आए हैं आप शो में? मैं कब से वेट कर रही थी आपका. आप सेलिब्रिटी हैं, इसका मतलब आप शो पे लेट आएंगे. लेट क्यों आए हैं आप? मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज अ वेरी वेरी क्वेश्चन एंड आई वांट टू अपोलोजाइज ऑन कैमरा. बट हमारी जो okay. टीम थी उनकी गाड़ी का कोई मसला हो गया था. इट ब्रेक डाउन. तो इस वजह से थोड़ा सा शो आज हम जो है वो हमारा डिले हो गया. Yes. बट वी वेरी पंक्चुअल और टीम कोहिनूर
वो बड़ी पंक्चुअल है, पर आज फिर भी हमने लाइव शो जो है टाइम पे स्टार्ट कर दिया। पर मेरी और आपकी मुलाकात जो थी तो हमने आपको थोड़ा सा पहले बुलाया था, हमने आइस ब्रेकिंग करनी थी, उसमें हम थोड़ा लेट हो गए, Yes. बट हमने वादे के मुताबिक शो जो है वो हमने टाइम पे स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच वर्मा Thank you, फॉर कमिंग इन। इट Mustafa. वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। वी विल हैव यू ऑन द शो दोबारा भी हम आपको बुलाएंगे। Sure. आपकी कोई एक्टिविटी हो व्हेन यू आर पेंटिंग दिस सिटी और आपकी म्यूरल पेंटिंग कर रही हो, सो डू लेट अस नो, वी विल कम इन एंड वी विल कवर दैट। और हम आपको Thank you. अपनी ऑडियंस को जो है चिट चैट विद मुस्तफा शाह की ऑडियंस को ऑन आप लोकेशन लाएंगे और दिखाएंगे कि Thank कितनी you. मेहनत लगती है कि एक म्यूरल को पेंट करते हुए, या जिस हम मॉल 1 जाते हैं, मॉलों में देखते हैं वो बड़ा ब्यूटीफुल सा हॉट बलून, सो देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट व्हिच गोज इन टू, ताकि वो एंड प्रोडक्ट सा लगती है। Yes. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द शो। अगर आपको शो पसंद आया हो, अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर दीजिएगा। आपके जो फीडबैक है इट हेल्प अस टू इवॉल्व।